आज जनपद फिरोजाबाद में मैं आज की खबर के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे किसानों के नेता से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दिया, अपना जीवन के साथ साथ अपने बेटे की भी कुर्बानी दे दी। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनसे आज की खबर की प्लेटफॉर्म पर तमाम सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जो कृषि के वैज्ञानिक थे, उन्हें भारत रत्न देने की जो घोषणा की है, उसके क्या मायने हैं। इस समय जो पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर उन्होंने क्या किसानों को खुश करने के लिए, जाट बाहुल्य क्षेत्रों के नेताओं को खुश करने के लिए ये भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो क्या मायने हैं इसके, आज जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से आज मेरे साथ मौजूद हैं। जी जय हो। आपका जेपी सिंह जी बार बार स्वागत है, अभिनंदन है, इसलिए कि कम से कम आप अपने द्वारा भारत के किसानों की बात करके और शासन तक पहुंचाने की कोशिश करती हो। बताइए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने लॉलीपॉप दिया है जाट नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, उनको भारत रत्न दिया है। लेकिन ये नहीं पता है हमारे प्रधानमंत्री जी को कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो बेस बदल के थानों में जाकर किसानों की बात करके, और जो किसानों से रिश्वत थानेदार मांगता था उसको सस्पेंड करते थे और किसानों की इज्जत बनाते थे। और सन 1967 में चौधरी चरण सिंह जी ने भारत के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री बने और 76 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। उस समय 70 रुपया तनख्वाह अध्यापकों की थी, सरकारी अध्यापकों की 70 से 70,000 हो गई और 76 से अभी 3,000 नहीं हो पाई है। और भारत के ये प्रधानमंत्री केवल लॉलीपॉप देना चाहते हैं, केवल कूटनीति करके अपना वोट बढ़ाना जानते हैं। यदि ये वास्तव किसानों के हितैषी हैं तो किसान आयोग का गठन कर दें और किसान आयोग को भी जो किसान की फसलों की कीमत है उसको तय करने का अधिकार दे दें। कांग्रेस से और अब तक इनके समय में भी जो किसान विरोधी नीति रही है, उसको, उस नीति को जो कर्जदार किसान है, चाहे धान का किसान हो, चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे गेहूं का किसान हो, सब केसीसी वगैरह सब माफ कर दें। किसान मरे दुर्घटना में, जितने मरे हैं पीछे किसान, उनको 1 करोड़ रुपया के हिसाब से दें। और जो पुलिस वाले शहीद होते हैं उनको 2 करोड़ के हिसाब दें। हमारे कानपुर में 8 शहीद हुए थे पुलिस वाले, अब भी होते हैं। और मीडिया वाले जैसे चिल्ला बॉर्डर पे घायल हुए थे, घायल हों तो 2 करोड़। मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, पहला स्तंभ मजा मारे, दूसरा मारे, तीसरा मारे और चौथा स्तंभ घायल हो तो 2 करोड़ भानु की मांग है। और यदि शहीद हो जाए तो 4 करोड़। और मिलिट्री वाले जल सेना, थल सेना, वायु सेना देश को स्वतंत्र रखते हैं। हम यहाँ खेती करते हैं, आप राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री जी, और शहीद होता है भारत माँ का लाल। उस लाल को स्वतंत्रता, आपके देश की स्वतंत्रता के खातिर जान देने वाले को, उसके परिवार को दे दो 5 करोड़। ये हमारी मांग है। इन मांगों को पूरा नहीं करोगे तो किसान क्रांति दल चुनाव लड़ेगा 24 में और सभी भारत के अराजनीति किसान नेताओं से, संगठनों से, सभी अपने छोटे बड़ों से, बहन भाइयों से सभी निवेदन करता हूं कि किसान क्रांति दल के प्रत्याशी उत्तरवा में पूरे भारत के सभी प्रदेशों से और किसानों की सरकार बना के इस कृषि प्रधान भारत में किसानों का मुखिया बने प्रधानमंत्री, तब बात बनेगी। माननीय नरेंद्र मोदी तो अडानी से बात करते हैं,
अंबानी से बात करते हैं और उनसे रुपया लेकर चुनाव में अनाप शनाप खर्च करके चुनाव जीतते हैं। ये लोकतंत्र का रवैया अनुचित है। क्यों कि सत्ता दादा लाई संपत्ति नहीं है। 567 राजाओं को नेश नाबूद करके ये लोकतंत्र बना था और अब राजा से ये आज के नेता राजा से बड़े आदमी हो गए, इनसे मिल नहीं सकते। मैं अपनी बात कह रहा हूं। 40-50 साल से किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने इसको 1 मिनट का और इस गृह मंत्री ने 1 मिनट का मिलने का समय नहीं दिया है। मार दो, जेल में डाल दो, लेकिन मेरी आवाज को कोई नहीं रोक सकता है। आप उठाओ, घिरे आओ गगन पर, बच जैसी आज छाती तान ली है। मत समझना भारत के राजनेताओं के हार भानु ने मान ली है। क्यों कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस पंचा का। जैसा तुम कर रहे हो वैसा तुमको नतीजा मिलवा के रहूंगा। जय जय श्री राधे। भानु जी, मेरा सवाल ये है कि जो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को इतने दिनों बाद, उनकी मृत्यु के बाद लोकसभा का जब चुनाव तैयारियां चल रही हैं, आने वाला है, कुछ ही महीनों में बिल्कुल चुनाव की वोटिंग होगी, तो इस समय इस भारत रत्न देने का क्या औचित्य था? क्या ऐसा है, भाषण देने में महारत हासिल है माननीय प्रधानमंत्री को जी। झूठी बात को साची करने की महारत हासिल है। केवल जाटों के वोट लेने के लिए अब याद आई है कि 24 में एक तो मंदिर बना दिया, उसकी वजह से वोट लेंगे, फिर जाटों के वोट चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न बना के लेंगे और जयंत चौधरी को अपने पार्टी में मंत्री बनाकर, लोकसभा की टिकट देकर, राज्यसभा बनाकर जाटों के वोट लेंगे। और ये नहीं बताते कि नरेंद्र तोमर को कृषि मंत्री से हटाकर उस विधानसभा का स्पीकर क्यों बना दिया? राजा रमन सिंह, क्या नाम था उनका? शिवराज सिंह चौहान। नहीं, वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राजा साहब को वहां आदिवासी को रमन सिंह नाम है, रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना, वसुंधरा राजे नहीं बनी और हमारे शिवराज चौहान नहीं बने। ये क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने मध्य प्रदेश में कोई? ये सब कूटनीति, राजनीति ऐसी है कि जो आगे बढ़ेगा उसको माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा कर देंगे जैसा हमारे अडवाणी जी का कर दिया। बिल्कुल, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी का कर दिया। अडवाणी रोते हैं, अडवाणी की आंसुएं रोती है। अडवाणी का कर दिया, मुरली मनोहर जोशी का कर दिया, यशवंत सिन्हा का कर दिया और राजनाथ का भी कर दिया, गृह मंत्री से पहुंचा थी। ये सब हम सब जानते हैं, हम पागल नहीं हैं, लेकिन हमने कहीं बेईमानी भी नहीं करी है। जो करना हो सो कर डालो। हमने किसान क्रांति दल बनाया है और 24 में पूरे भारतवर्ष के अराजनीतिक संगठनों से हाथ जोड़ के पैर छू के मानते हैं कि यदि तुम्हें इस देश के किसानों की इज्जत बचानी है तो किसान क्रांति दल की सरकार बना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको प्यार से गले लगाकर एक ईमानदार किसान नेता को प्रधानमंत्री बनाओ और हर प्रदेश में ईमानदार नेता को, ईमानदार किसान को मुख्यमंत्री बनाओ। तब बात हो सकती है। जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वालों को इस राजनीति से आउट करूंगा और बेईमानों को जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने देते, कीले गाड़ देते हैं और बैरिकेड लगा देते हैं, दिल्ली से ऐसे अन्नदाता का जिस पार्टी ने अधिकार छीना है उस पार्टी का शासन अब भारत में नहीं आना चाहिए। ये मेरा सबके लिए निवेदन है। जय जय श्री राधे। नेताजी, एक और सवाल ये है कि जिस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, आपको डर नहीं लगता कि इतने मुकदमे लगा काहे का डर? अरे 72 साल उम्र पूरी कर ली, 72 साल उम्र पूरी कर ली। पूरा देश नहीं विश्व जानेगा
कि एक ईमानदार नेता को प्रधानमंत्री ने जेल भेज दिया है। जेल भेजते ना, कौन मना कर रहा है? डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की हो, जेल जेल के लिए तैयार, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार, लठ खाने के लिए तैयार। लेकिन आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के चाहे आकाश में उड़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, लेकिन भानु वो भानु नहीं जो कह के मुकर जाए। जो कह रहा हूं वो ही कहूंगा, क्योंकि सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीतता है। ये झूठा है, सब झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कर्जे माफ करूंगा, किसान आयोग का गठन करूंगा, आमदनी दोगुनी करूंगा, काला धन लाऊंगा। न काला धन लाए, न पीला धन लाए, न भूरा धन लाए, और क्या लाए? नोटबंदी। नोटबंदी लाए। नोटबंदी से इस देश को कितना नुकसान हुआ। 1000 का नोट बंद हुआ। कल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मंच से बतावे पूरे देश को, मंच से पूरे देश को प्रधानमंत्री बनावे कि नोटबंदी में 1000 का नोट बंद हुआ था, 2000 का चला था, अब 2000 का क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? ये मोहम्मद तुगलक वाले जो इरादे और हिसाब किताब है, ये लोकतंत्र में नहीं होने चाहिए। ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री रहने के काबिल नहीं है। नेताजी, एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपकी लड़ाई दिल्ली से होती है और उत्तर प्रदेश से मोहब्बत होती है, इसका क्या कारण? उत्तर प्रदेश से इसलिए मोहब्बत होती है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारा कोई राजनीतिक हमारा हस्तक्षेप करने का मतलब नहीं है। हम जो गलत होगा उसको गलत बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि हमारी उम्र हो गई 72 साल, कम से कम 50-55 साल से मुख्यमंत्रियों को देख रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री ईमानदार, निडर और संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले संत। बिजली फ्री की कहे तो बिजली फ्री कर दी। जो कहते हैं गरीबों को न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं, और जो योगी से टकराएगा भानु प्रताप सिंह वहां अपनी जान दे देगा। जय जय श्री राधे। एक और मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपकी मांगे क्या है? केंद्र सरकार से क्या मांगे हैं? तो मांगे हैं, उसी बात की लड़ाई है। तो मांगे हैं तो मैं आज के प्लेटफॉर्म पर अपने लाखों दर्शकों को ये सुनवाना चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन की किसानों की आखिर क्या मांगे हैं? जी, भारतीय किसान भानु की मांग है किसान आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। किसान आयोग का अध्यक्ष जी एक किसान बनाया जाए, ईमानदार। जी, किसान आयोग के सदस्य भी किसान होंगे। जी, गन्ना का किसान, आलू का किसान, गेहूं का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान। एक भी राजनेता को किसान आयोग में शामिल न किया जाए। फिर किसान आयोग की सहमति से फसलों के दाम तय करने की घोषणा की जाए। दूसरी, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो फसलों के दाम नहीं मिले हैं, वो कर्जदार है किसान। इसलिए पूरा कर्जा, केसीसी हो, ट्रैक्टर का हो, इंजन का हो, भैंसा का हो, बुग्गी का हो, कोई भी हो, सब कर्जे माफ किए जाए। और उसके बाद यदि किसान दुर्घटना में मरे, जैसे पहले मरे, दिल्ली में मरे या कहीं भी मरे, उनको 1 करोड़ रुपया आज तय कर दिया जाए संसद में कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा मुआवजा किसान को। हमारे ही बेटे, हमारे ही भतीजे जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, पुलिस जैसे, ठीक है नेताजी, मेरा एक और सवाल, आगे की लोकसभा चुनाव है, 1-2 महीने में लोकसभा का मतदान होना है, उसको लेकर आप पूरे प्रदेश में, पूरे देश में क्या चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? पूरे क्या प्लान है आपका? क्या हमारा प्लान ये है कि यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम देश के किसानों से कह रहे हैं कि छोड़ो दिल्ली बिल्ली जाना, करो तैयारी पूरे प्रदेशों में, पूरे भारत में चुनाव लड़ने की। क्यों? कि सत्ता दादा लाई संपत्ति नहीं है। सत्ता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई पेट में से नहीं आता है, हमारे वोट से जीतता है। 80% है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन वोट, 80% है। हम सब सीटें जीत लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, और जो बेईमान है उनको या तो जेल में होंगे या अपने अपने घर चले जाएंगे, अपना काम करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो प्रदेश की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, किसान आयोग का गठन है, एमएसपी की तमाम ऐसी मांगे हैं जो अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें पूरा कर सकती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इनका अलग किसान क्रांति दल के नाम से इन्होंने पार्टी का गठन किया है। उसमें पूरे देश में और प्रदेश में ये उस चुनाव को लड़ेंगे और किसानों की सरकार बनाएंगे। मैं जेपी सिंह, आज की खबर, फिरोजाबाद।